हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार जानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और आगे मेहनत जो है वो पूरी लगन से मेहनत कर रहे होंगे कि हाँ, हम लोगों को इस बार जो है वो यूपीएसआई का एग्जाम जो है हर हाल में दोस्त क्रैक करना है। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो दोस्त परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज में हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं। कल हम लोगों ने जो किए थे वो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो मेरे साथी कुछ पास फेल वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद जो है पॉपुलेशन और जस्ट इलेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और फिर हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो कल जो है दोस्त मेरे 70 क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन जो है वो आपने बना लिया होगा। अब जो हम लोग चलने वाले हैं वो 71 क्वेश्चन से चलने वाले हैं। 71 क्वेश्चन से दोस्त हम लोग चलने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त रेडी हो जाएंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। 71 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। 71 क्वेश्चन दोस्त ये रहा आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन मेरे दोस्त। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक परीक्षा में पास प्रतिशत 35% है, यानी अगर 35% लाओगे तो पास हो जाओगे। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 210 अगर वो लेके आता है और 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, यानी मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर वो व्यक्ति 210 अंक लेके आता है और 14 अंकों से फेल हो जाता है, अगर उसे 14 अंक और मिल गए होते तो क्या वो व्यक्ति पास हो चुका होता? यानी ये मुझे क्लियर हो चुका है कि 224 नंबर पर वो व्यक्ति जो है वो पास होता है क्या? उसने कहा है पासिंग प्रतिशत जो है वो 35% है। क्या 35% की वैल्यू जो है वो 224 दी हुई है? तो अगर मैं 1% की वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 224/35 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त उसने अधिकतम अंक पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? तो आप कहोगे 100, पूरे में से पूरे ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो 100% की वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 7 या 21 होंगे, एक बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 होंगे। 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा और 32 दूनी 64 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 640 हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 210 अंक लाने के बाद 14 अंकों से फेल हो जाता है तो आपको यह देखना है कि अगर उसे 14 अंक और मिल जाते तो वो व्यक्ति पास ही हो जाता। यानी 224 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है। दूसरी तरफ 35% जो है वो पासिंग परसेंटेज आप लोगों को दी हुई है। तो 35% की वैल्यू 224 है, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जीएसटी वाले क्वेश्चन कब कराओगे? चैप्टर खत्म थोड़ी ना हो गया। जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले सारे करा दूंगा मेरे दोस्त। आप टेंशन काहे लेते हो? जब खत्म करूंगा तब मुझसे पूछना कि ये कब कराया आपने, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मेरे दोस्त, उन्हें जो है वो मैं मिसलेनियस में कराऊंगा, है ना। मिसलेनियस जब सारे टाइप खत्म हो जाएंगे उन क्वेश्चंस को मैं मिसलेनियस में आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, एक छात्र जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। क्या कहा है क्वेश्चन ने?
क्वेश्चन ने कहा है कि वह टोटल में से 20% अंक प्राप्त करता है और फिर भी कितने परसेंट से फेल हो जाता है, 40 अंक फिर भी कम रह जाते हैं पास होने से। ठीक है, जबकि एक दूसरा छात्र है, उसने 32% अंक प्राप्त किए, उसने 32% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम आवश्यक पासिंग अंकों से 47 अंक जो है वो अधिक प्राप्त करता है। यानी जितने अंक उसे लाने चाहिए थे पास होने के लिए, उससे भी 47 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 3। पहला वो आपसे पूछ सकता है कि अधिकतम अंक क्या होंगे, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ही गया है। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि पासिंग अंक कितने होंगे, यानी कितने नंबर पे वो व्यक्ति पास होता है, ये आप लोगों से पूछ सकता है। तीसरा वो आप लोगों से पूछ सकता है कि कितने परसेंट पे पास होता है, यानी पासिंग प्रतिशत वो आप लोगों से पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, इसीलिए मेरे दोस्त मैंने इसके अंदर ऑप्शन नहीं रखे हैं, जिससे कि ये तीनों क्वेश्चन को मैं बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को करा पाऊं, है ना। अब समझिए मेरी बात को थोड़ा सा, देखिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। मेरे दोस्त ये महोदय जो है वो 20% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गए, और फेल हुए हैं तो मैंने इसे माइनस में लिख दिया। भाई 40 अंकों की कमी रह गई पास होने में, है ना। दूसरा विद्यार्थी, उसने 32% अंक प्राप्त किए, उसने 32% अंक प्राप्त किए और जो पास होने के लिए अंक चाहिए थे उससे 47 अंक ये ज्यादा लेके आया है, तो मैंने इसको जो है वो पॉजिटिव ले दिया। अब मैंने एक चीज सोची मेरे दोस्त कि जब मैं 20% अंक लाता हूं तो मैं कुछ अंकों से फेल हो जाता हूं, और जब मैं 32% अंक लाता हूं तो पासिंग अंक से भी मेरे ज्यादा आ जाते हैं। तो इसका मतलब मैं पास जो होता हूंगा वो इन दोनों के बीच में ही होता हूंगा। मुझे जो नंबर लाने होंगे वो 20% से तो ज्यादा लाने होंगे और 32% से कम लाने होंगे, तब जाके मैं पास होऊंगा। क्योंकि 20% लाता हूं तो फेल हो जाता हूं और 32% लाता हूं तो पास से ज्यादा नंबर आ जाते हैं। तो अगर मैं केवल पास होना चाहता हूं तो मेरी जो परसेंटेज आनी होगी वो 20 से 32 के बीच में आनी होगी। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो चुका है कि अगर पासिंग प्रतिशत वो हमसे पूछता है तो मेरे दोस्त वो 20 और 32 के बीच में ही आंसर होगा। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं दोस्त समझना। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, भाई प्रतिशत में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 32 में से 12 जाएगा, 32 में से 20 जाएगा तो 12% बचेगा। यानी परसेंटेज में जो है वो 12% का डिफरेंस है, परसेंटेज में जो है वो 12% का डिफरेंस है। लेकिन जब मैं यहां डिफरेंस निकालूंगा तो 47 और -40 का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे दोस्त ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या ये 87 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर 12% की वैल्यू 87 दी हुई है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 87/12 हो जाएगी। होगी या नहीं? और आपको बता के आया हूं मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100% होते हैं। तो क्या 100% की वैल्यू जो होगी वो मेरे दोस्त इतनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। 4 से काटोगे मेरे साथी 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार कटेगा और 3 से काटोगे 29 बार कटेगा। तो 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72 हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास में मौजूद है जिसे अधिकतम अंक समझ ना आए हो? ये जो पॉइंट में आप लोग बता रहे हैं, ये जो पॉइंट में आप लोग बता रहे हैं, पता नहीं कैसे करके बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने इस परसेंटेज का डिफरेंस देखा तो वो 12% का आया। लेकिन अगर इधर परसेंटेज का डिफरेंस देखा है तो इधर मैं डिफरेंस देखता हूं इन दोनों का तो वो मेरे दोस्त 87 का डिफरेंस आता है।
यानी मुझे ये पता चल गया कि ये जो गैप है ना 12% का, वो 87 के बराबर है, इधर के गैप के बराबर दिया हुआ है। तो 12% की वैल्यू जो है वो 87 अगर आप लोगों को दी हुई है तो 1% की वैल्यू 87/12 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू ही अधिकतम अंक होते हैं, यानी 725 हो जाएगा। अब हो सकता है पासिंग मार्क्स आप लोगों का पॉइंट में आ रहा हो सकता है पासिंग प्रतिशत आपका बहुत ज्यादा पॉइंट में आ रहा हो, लेकिन हम लोग चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। हमें आंसर से मतलब नहीं है मेरे दोस्त कि आंसर कैसे आ रहा है, करते कैसे हैं वो काम हम लोग देख रहे होंगे। इसमें केवल आपसे अधिकतम अंक पूछा था, वो आप लोगों के दोस्त सामने है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात का थोड़ा सा समझिए मतलब क्या है मेरे दोस्त। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अब आप बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का कॉमन सेंस लगाना है, बहुत छोटा सा। अगर 725 नंबर में से टोटल नंबर मिलने हैं, है ना, और इस वाले विद्यार्थी को 20% नंबर मिले हैं, मैं आपसे पूछूं 20% कितने नंबर मिले हैं, तो आप पहले 725 का 20% निकालेंगे। आप कहेंगे 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी इस व्यक्ति को जो मिले हैं वो 145 नंबर मिले हैं। भाई 725 में से 20% नंबर इस वाले व्यक्ति को मिले हैं, तो 725 का 20% जो होगा वो 145 हो जाएगा। जब 145 हो जाएगा, इसे मिलने वाले अंक जो हैं वो 145 हैं, तो मेरे दोस्त ये 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसे 40 अंक और मिल जाते तो क्या ये पास ना हो जाता? मतलब कि पासिंग अंक जो है वो 185 आ जाएंगे। अगर कोई पूछे कोई व्यक्ति कितने नंबर पे पास होता है, तो आप कहेंगे 185 नंबर पे वो व्यक्ति पास होता है। अधिकतम अंक जो थे वो 725 थे। इस व्यक्ति को 20% नंबर मिले, तो 725 का 20% निकाला तो वो 145 निकल के आया, लेकिन वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। 145 नंबर लाने के बाद भी 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो क्या वो व्यक्ति पास हो जाता? यानी पास होने के लिए मेरे दोस्त उसे 185 नंबर चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 चीज हम लोग निकाल चुके हैं, तीसरी चीज पर बात करते हैं। ये था बेटा मैक्सिमम मार्क्स, ये था मेरा पासिंग मार्क्स, यानी इतने नंबर पे वो व्यक्ति पास होता है। और तीसरा वो आपसे पूछ सकता है पासिंग प्रतिशत क्या होगा, यानी कितने % नंबर लाने होंगे उसे पास होने के लिए। तो बेटा पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं? 185 नंबर लाने हैं। कितने में से लाने हैं? 725 में से लाने हैं। भाई ऐसे ही तो आप लोगों को मार्क्स मिलते थे। आपके कितने % नंबर आए हैं 10th में, 9th में, 11th में, 12th में? तो आप कहेंगे जी हमारे 185 नंबर आए हैं। कितने में से आए हैं? तो आप कहेंगे जी 725 में से आए हैं। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 में से कितने, 100 में से कितने, तो ये आ जाएंगे पासिंग प्रतिशत। इतने % नंबर पे आप लोग पास होंगे, इतने % नंबर पे आप लोग पास होंगे। तो यहां से सॉल्व करिए, 25 चौका 100 होंगे, 25 दूनी 50 होंगे, 25 निम्मा 225 होंगे। यहां से देखेंगे 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 को 4 हासिल लगे 3, 740 हो जाएगा। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 को 4 हासिल 3 बटे में 29 हो जाएगा। 29 दूनी 58 होते हैं, 58 59 60 16 160 बचेगा। 29 पंजे 145 होते हैं, 15 बचेगा। 29 पंजे 145 होंगे, 5 बचेगा। 29 एकम 29, यानी इतने % नंबर पे वो व्यक्ति जो है वो पास हो जाएगा। तो 25.5% मैं कह सकता हूं, 25.5% मैं कह सकता हूं वो पास होने के लिए उसे चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी इसमें नीचे वाले में रखने से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप 725 का 32% निकालिए, इतने नंबर लाने पर भी मेरे 47 नंबर ज्यादा होते हैं, तो उसमें से 47 घटा देना, पासिंग मार्क्स आपका इतना ही आएगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए, 3 पार्ट मैंने इसमें कराए हैं, वो आपसे कोई भी एक पार्ट पूछेगा। बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मेरे दोस्त, बड़े आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। सर अंकित सर कल एक मैथ का फाउंडेशन बैच लाए हैं, आपके आगे उसकी क्या जरूरत
बच्चे अगर आपका मन करता है तो आप लीजिए, अगर आपका मन नहीं करता है, आप सेटिस्फाई हैं, तो आप बिल्कुल मत लीजिए, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है। वो कोर्स जो है वो बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को समझा रहे होंगे, बहुत बेसिक से चीज़ें समझा रहे होंगे, और 8 महीने की ड्यूरेशन उन्होंने ली है, और 8 महीने में मतलब टाइम अच्छा खासा मिल रहा है, तो चीज़ें भी अच्छी खासी दे रहे होंगे वो, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है दोस्त, आप उसे कैसे लेते हैं, है ना। चलिए 32 से करेंगे तो सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। ऐसे पास फेल के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आगे आएंगे। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। भाई एक बार और नहीं, अब वीडियो देखना, है ना। एक बार और नहीं, अब वीडियो देखना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे 1 घंटे में। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक जो थे वो थ्योरी के लिए थे, और शेष जो थे वो प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कोई एक परीक्षा है, कोई एक एग्जाम है, वो टोटल 180 मार्क्स का है, उसमें से जो 75% अंक निर्धारित किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, वो थ्योरी के डिसाइड किए गए हैं, थ्योरी के डिसाइड किए गए हैं, और शेष अंक यानी 25% अंक जो है वो प्रोजेक्ट कार्य के निर्धारित किए गए हैं। वीना जो है वो थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, हाँ। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। हमारे पास एक परीक्षा थी बेटा, जैसे मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे जाने की कोशिश करना, दाएं बाएं मत भगना। ध्यान से सुनिए मैं कैसे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी एक टोटल परीक्षा है, एक टोटल एग्जाम है, उसमें जो 75% अंक निर्धारित किए गए हैं वो थ्योरी के निर्धारित किए गए हैं। तो मेरे दोस्त 25% जो है, 25% जो है वो किस पर निर्धारित किए गए होंगे, वो प्रोजेक्ट कार्य पर निर्धारित किए गए होंगे। ये हमारा मतलब हम जान चुके हैं। अब एक लड़की है वीना, उसने थ्योरी में कितने अंक प्राप्त किए, 60%। थ्योरी वाले पार्ट में 60% अंक प्राप्त किए। प्रोजेक्ट कार्य में बताने हैं कितने परसेंट अंक प्राप्त करने चाहिए कि दोनों को मिला के, थ्योरी और प्रोजेक्ट कार्य को मिला के पूरे सब्जेक्ट में उसे 62% अंक मिल जाए। तो क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि यहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट हो गया, इन दोनों को मिला के पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स बने होंगे, वो आप लोगों को दिए हुए हैं। थ्योरी के मार्क्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जस्ट प्रोजेक्ट के मार्क्स आप लोगों से पूछे हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे मेरे दोस्त, सर डायरेक्ट पासिंग प्रतिशत निकलवाए तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा, या पहले अधिकतम निकालना पड़ेगा? क्योंकि पासिंग प्रतिशत बिना अधिकतम के कैसे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कितने परसेंट पे कितने नंबर में से नंबर मिल रहे हैं, तब तक आप कैसे निकाल पाओगे, है ना। चलिए अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पे एलिगेशन लगाता हूं तो यहां पे तो हो गया बेटा ये थ्योरी वाला पार्ट, ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, और ये जो है ये प्रोजेक्ट वाला हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया। थ्योरी के कितने परसेंट अंक हैं, थ्योरी के 75% अंक मिलते हैं, 75% अंक नहीं, थ्योरी में कितने आए हैं उसके, वीना के जो है वो 60% अंक आए हैं थ्योरी में। प्रोजेक्ट में हमें नहीं पता है कितने अंक आए हैं, थ्योरी और प्रोजेक्ट को मिला के पूरे सब्जेक्ट में उसके कितने अंक आए हैं, तो आप कहेंगे 62% अंक आए हैं। एक चीज यहां समझिए, यहां क्या लिखे जाने वाला है, यहां लिखे जाएगा थ्योरी थी कितने की, थ्योरी थी 75% नंबर की, और प्रोजेक्ट कितने नंबर का था, तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट जो था वो 25% नंबर का था क्या, तो लगा दो एलिगेशन, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। एलिगेशन में बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को बताया गया होगा, इसकी गुणा इसमें करिए, 60 की गुणा 3 में करेंगे 180 आएगा, ए की गुणा ए में करेंगे, एक में करेंगे ए आएगा, इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा बीच वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या ये 62 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं 4 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो जी 248 हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे दोस्त। ये 180 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा,
तो आप यहां से क्या कहेंगे, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, क्या ए की वैल्यू जो है वो 68% आ जाएगा। यानी कि उसे प्रोजेक्ट में 68% नंबर लाने होंगे और थ्योरी में 60% वो लाई है, तब जाके उसके पूरे सब्जेक्ट में 62% नंबर आएंगे। बात समझ रहे हो? तो उसने ये पूछा है कि उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो उसे प्रोजेक्ट में 68% अंक चाहिए। अब प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट में 68% अंक चाहिए। दोबारा से समझिए, एक कोई सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, थ्योरी और प्रोजेक्ट में। थ्योरी के 75% नंबर मिलते हैं और प्रोजेक्ट के 25% नंबर मिलते हैं। एक लड़की है वीना, वो थ्योरी में जो है वो 60% अंक लेके आई है। प्रोजेक्ट में उसे कितने परसेंट अंक लाने चाहिए कि दोनों को मिला के पूरे सब्जेक्ट में उसके 62% अंक आए। ये जो थ्योरी होती है ये 75% नंबर की है और ये जो प्रोजेक्ट है ये 25% नंबर का है। तो यहां रेशो निकाल लिया, 3:1 का आ गया। कभी भी आपको एलिगेशन में बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो इसकी गुणा इसमें करना 180 आएगा, इसकी गुणा इसमें करना ए आएगा, दोनों के योग को इन दोनों के योग से डिवाइड कर देना, हमेशा बीच वाली वैल्यू आएगी। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68% आ जाएगी। 4 कहां से आया बेटा, इन दोनों के योग से हमेशा डिवाइड करना होता है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए 180 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए ए आएगा और इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा बीच वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 68 मार्क्स नहीं है, 68% है। अगर वो मार्क्स आपसे पूछता है तो थोड़ा सा उलझाएगा। टोटल पेपर कितने नंबर का है, 180 नंबर का है, 180 नंबर का टोटल पेपर है। अगर मैं पूछूं कि प्रोजेक्ट कितने नंबर का है, प्रोजेक्ट जो है वो 25% जो है वो प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं। ये प्रोजेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, ये टोटल जो है ये टोटल प्रोजेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। इतने में से प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे, इतने में से वो 68% नंबर लेके आया है, इतने में से वो 68% नंबर लेके आया है। ये जो होंगे उसके प्रोजेक्ट के नंबर होंगे। अगर वो आपसे प्रोजेक्ट के मार्क्स पूछता है, प्रोजेक्ट के अंक पूछता है, तो ये जो हो जाएंगे वो प्रोजेक्ट के अंक हो जाएंगे और ये जो है बेटा ये प्रोजेक्ट की परसेंटेज है। 68% जो है वो प्रोजेक्ट की परसेंटेज है। ठीक है, एलिगेशन भी एक कॉन्सेप्ट ही है, एलिगेशन भी एक कॉन्सेप्ट ही है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने आप को उलझाना ही चाहते हैं तो उलझते रहो मेरे दोस्त। 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के हैं, तो 180 अंकों का 75% निकाल दो, ये थ्योरी के आ जाएंगे। मेरे दोस्त बोर्ड पे निगाह जमाना है ना। 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 से काटोगे 45 बार कटेगा, यानी 135 नंबर जो है वो थ्योरी के हैं। तो प्रोजेक्ट के कितने हो जाएंगे, 180 में से 135 घटा दो, 45 अंक जो है वो प्रोजेक्ट के हो जाएंगे, है ना। उसने कहा है शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। वीना थ्योरी में 60% लाती है, 135 में से 60% थ्योरी में ला चुकी है। करो ऐसे, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 होगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, यानी 81 नंबर वो थ्योरी में लेके आती है। 135 में से 81 नंबर वो थ्योरी में ला चुकी है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने हैं। 180 में से टोटल में से 62% अंक प्राप्त करने हैं, तो टोटल का 62% निकाल दो। तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 छिक्का 108 और 3 111, नीचे 10 है, यानी टोटल उसे 111.6 नंबर लेके आने हैं, जिसमें से वो 81 नंबर थ्योरी में ला चुकी है। तो बचे कुचे किस में लाएगी, 30.6 जो है वो प्रोजेक्ट में लाएगी। अगर उसने मार्क्स पूछा होता तो 30.6 जो है वो किस में आ जाते, वो प्रोजेक्ट में आ जाते, लेकिन उसने परसेंटेज पूछी है तो 30.6 नंबर उसे मिलने चाहिए। कितने में से मिलने चाहिए, तो प्रोजेक्ट जो है वो 45 नंबर का है, तो 30.6 मिलने चाहिए। 45 में से तो 100 में से कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, 5 दूनी 10 होगा, 5 नाम 45 होगा, 9 तिया 27 होगा, 9 चौक 36 होगा, 68% नंबर। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, है ना। या तो डायरेक्टली जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए। ये टोटल नंबर है, 75% नंबर जो है वो थ्योरी के हैं, तो 135 नंबर थ्योरी के हो गए।
तो 45 नंबर जो है वो प्रोजेक्ट के होंगे भाई। 135 और 45 तभी तो 180 होगा। इन 135 में से वो 60% नंबर लेके आ चुकी है, तो 81 नंबर लेके आ चुकी है। पूरे सब्जेक्ट में उसके 62% नंबर है, तो 180 में से 62% नंबर 111.6 है। 111.6 में से 81 नंबर वो थ्योरी में ला चुकी है, तो 111.6 में से 81 जाएगा तो 30.6 उसे प्रोजेक्ट में लाने होंगे। और 30.6 कितने में से लाने होंगे? 45 में से लाने होंगे, तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो ऐसे प्रतिशत ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी ये जो मेथड है वो बाहर करने वाला मेथड है, ये मेथड आप लोगों का पेपर में अंदर रखेगा आप लोगों को। ठीक है भाई, ऐसी चीजों को आप लोगों को कमांड करना होगा, ऐसी चीजों पे तभी जो है वो बात बन पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के सामने है। 62 दिया है। शिवम सिंह ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त? क्वेश्चन पढ़ लिया करो। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए, पूरे विषय में 62% अंक प्राप्त करने है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैसे पता चलेगा? एलिगेशन लगाना है, कबूतर के द्वारा खबर भेजी जाएगी, जा कबूतर जा, है ना, बता के आगे की एलिगेशन लगेगा। भाई मैंने बताया नहीं है एलिगेशन कैसे लगेगा। जब भी दो चीजें आप लोगों को अलग अलग दी हो, उनको मिलाने के बाद की चीज आप लोगों को दी हुई हो तो हमेशा एलिगेशन लगता है ना। चलिए नहीं आया तो छोड़ सकते हैं आप, है ना। लता कुमारी जी, इतना बड़ा मेरी समझ में नहीं आया है तो छोड़ सकती हैं गुड़िया, सही रहेगा। क्या बड़ा था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एसआई वाले ही हो ना, एसआई वाले हो ना, कहीं जीडी वाले तो नहीं हो। और अगर एसआई वाले हो और ये मन में ख्याल आ रहे हैं तो गुड़िया अभी भी समय है, फिर तैयारी छोड़ने का समय है। आप किसी और चीज की तैयारी में लग जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर ऐसे बात बात पे आप लोग जो है मुझे डिस्टर्ब करोगे तो ना मैं बेस्ट कंटेंट अपना दे पाऊंगा, ना मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा। मैं आप में ही उलझ के रह जाऊंगा और इससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा होगा, है ना। और वो मैं चाहता नहीं कि मैं नुकसान करूं किसी का, ठीक है। क्योंकि आपको शायद पता हो या ना पता हो, बहुत सारे बच्चों का पता होगा कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता हूं मैं क्वेश्चन का। ठीक है भाई, क्या बड़ा था इसमें एलिगेशन? ये कहानी मैंने समझाने के लिए लिखी है। पहला 60 ये हो गया, ये 62 दिया हुआ, ये भी दिया, ये भी दिया। जस्ट क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, इसमें खत्म होता है, यहां से शुरू होता है, इसमें खत्म होता है ना। तो थोड़ा सा ना आप डिसाइड करो कि आपको जाना किस तरफ है। आपको इस दलदल में ही उलझ के रहना है या फिर कुछ करना भी है? ठीक है गुड़िया, चलिए बुक आ जाएगी। बुक शायद आज वो दे दें या कल दे देंगे, है ना। फिर प्रिंट के लिए चली जाएगी, मतलब 4-5 तारीख तक आ जानी चाहिए। इस वाली सेल में बुक आएगी, 100% आएगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 अंक प्राप्त किए। 90 में से 84 अंक प्राप्त किए हैं। 90 में से 84 अंक इस वाले विषय में प्राप्त किए हैं। किसमें? मैथ में। 90 में से 84 अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञान में 50 में से, साइंस में 50 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं। 50 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं। कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, सीएस में दोस्त 25 में से 23 अंक प्राप्त किए हैं। 23 अंक प्राप्त किए हैं 25 में से मेरे दोस्त। और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए हैं। 68 अंक प्राप्त किए हैं 80 में से। ठीक है, तो श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्रतिशत जो है प्राप्त किया है? डायरेक्टली आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे। हाँ, डायरेक्टली आप लोग जो है वो डिवाइड करके देख लेंगे। तो अगर परसेंटेज बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रीजन क्या है? वैसे तो डायरेक्टली यहां से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लेना, वो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन मुझे लगा कि परसेंटेज बना के हम इसे आसान कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? 0 से 0 कट गई। 840/9 को हम लोग अब डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हैं। 9 नाम 81 होगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 9 तिया 27, 3 बचेगा, ये आ जाएगा 93.33% यहां लेके आया है। ठीक है,
अगर मैं यहां देखता हूं तो 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 होगा, यहां 90% अंक वो लेके आया है। यहां देखता हूं तो 23 चौका 92% अंक वो लेके आया है। और यहां देखता हूं तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 4 से 17 बार कटेगा, यानी वो 85% अंक लेके आया है। मैं डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकता था, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन गया है मल्टीप्लाई करके। तो अगर वो ये पूछना चाह रहा है सबसे अधिक अंक प्रतिशत किसमें है, तो आप लोगों का जवाब होगा 93.33। ये मैथ में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 75 क्वेश्चन मैंने रखा जरूर है, लेकिन दोस्त करा भी दूंगा। लेकिन मेरा ऐसे क्वेश्चन जिनका पर्टिकुलर कोई टाइप नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को मैंने दोस्त मिसलेनियस में रखने का फैसला किया है। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन को मिसलेनियस में रखा है, और कुछ टाइप होने के बाद हम लोग मिसलेनियस की तरफ चल रहे होंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए, मतलब कल तक के लिए, आप लोग इस पे एम डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो हम लोग मिसलेनियस पार्ट में कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने है, जल्दी से दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ क्वेश्चन ने ये कहा है 140 प्रश्नों वाली, हाँ मैं बिल्कुल कर देता, क्योंकि नवीन भाई की भी क्लास होती है अब 8 सवा 8 से। तो मेरे दोस्त अभी थोड़ी सी बाउंडेशन है, और जैसे ही कुछ उथल पुथल होगी मैं इस क्लास को बड़ी कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो मेरे दोस्त। बताइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। पहले 80 क्वेश्चन है, उसमें से 70% का सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। इसे आप लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं, यानी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बता देता हूं। आप ये बताइए, पहले में 70% सही उत्तर दिए हैं, पहले पार्ट में 70% सही उत्तर दिए हैं, कितने क्वेश्चन में से? 80 क्वेश्चन में से 70% सही उत्तर दिए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है दोस्त? 140 क्वेश्चन है। अगर टोटल 140 क्वेश्चन है और उसमें से 80 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो चुका है, तो अब बचे कितने होंगे? 60 बचे होंगे। भाई 140 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। इन 60 क्वेश्चन में वो कितने प्रतिशत अंक लेके आए तो मुझे नहीं पता, मैंने ए प्रतिशत अंक मान लिए हैं। कि टोटल उसे कितने प्रतिशत अंक मिल जाए, आप एलिगेशन वाली फील लीजिए कि इसमें जो दे रखे हैं आपके 70% अंक दे रखे हैं, इसमें जो दे रखे हैं मुझे नहीं पता है कितने परसेंट अंक लेके आने, लेकिन इस पूरे में 180 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन में उसके कितने अंक आने चाहिए? परीक्षा में 60% अंक लाने हैं, तो यहां उसके 60% अंक आने चाहिए। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? मेरे दोस्त निकाल दो, यहां रेशो 20 चौक 80 होगा, 20 तिया 60 होगा। होगा क्या? अभी बता के आया हूं। इसकी गुणा जस्ट इसमें करिए, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करिए, 3 की गुणा ए में करेंगे, 3 हो जाएगा। दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा बीच वाली वैल्यू आएगी तो 60 के बराबर आ जाएगा। 7 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये 7 की गुणा जब 60 में करेंगे तो 420 आएगा। इधर 280 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 12 में से 8 गए, 4 बचेगा, क्या 140 बचेगा। इधर 3 गुणा में है, इधर 3 भाग में आ जाएगा, तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 3 चौक 12 होगा, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, क्या एक ही वैल्यू जो है वो 46 सही 2/3% आ जाएगी? क्या एक ही वैल्यू जो है वो 46 सही 2/3% आ जाएगी? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एलिगेशन जस्ट दूसरे क्वेश्चंस के मेथड को छोटा करने का काम करता है, एलिगेशन कभी भी क्वेश्चन को बड़ा नहीं करता है मेरे दोस्त।
तो अगर किसी क्वेश्चन में एलिगेशन लग रहा है तो आपको खुश होने की जरूरत है कि अब ये क्वेश्चन हमारा आसान बन चुका है। और अगर आपको पता लग चुका है कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा तो वाकई में खुश होने की जरूरत है। मुझे कैसे पता चला? टोटल 140 क्वेश्चन थे, उसने पहले 80 के बारे में बताया हुआ है और 60 के बारे में पूछा है, यानी 80 के बारे में बता के 60 के बारे में पूछा है और टोटल के बारे में दिया हुआ है, दोनों को मिला के टोटल के बारे में दिया हुआ है, तो वहां एलिगेशन ही लगेगा। 80 क्वेश्चन में उसके 70% नंबर आए हैं, 60 क्वेश्चन में उसके कितने परसेंट अंक आएंगे? यदि टोटल में उसके 60% अंक आते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस पार्ट में रखा है दोस्त, 77 जो है ये वाला जो है ये और मैंने मिसलेनियस पार्ट में रखा है। 75 और 77 जो है ये मिसलेनियस पार्ट में दोस्त मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। जब मैं इसके बाद मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को जरूर करा रहा हूं। बताइए क्वेश्चन नंबर 78, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई। ये बिल्कुल ना ये ऐसे है कि क्वेश्चन बताएगा कि आपको क्या करना है। बीच में 60 कैसे आया गुड़िया? इसमें लता बीच में 60 ऐसे आया कि उसने दिया हुआ था कि पूरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने। तो पूरी परीक्षा गुड़िया तब बनी होगी जब दोनों को मिलाया होगा। इन दोनों को मिला के ही तो यहां चीजें लिखी जाती हैं, तभी तो मिश्रण लगाते हैं। तो इन दोनों को मिला के यहां 60% नंबर आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 78। 78 आप लोगों के सामने है। पहले वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था वैसे दूसरे टाइप से। सेकंड टाइप से कैसे करेंगे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को? सेकंड टाइप भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितने? 140। 80 प्रश्नों में से 70% नंबर 70% सही उत्तर है, तो 70% मैंने निकाल दिया। क्या 56 उत्तर जो हैं वो मेरे बिल्कुल सही है? मुझे टोटल कितने लाने हैं? टोटल में से 140 में से 60% अंक लेके आने हैं। तो 140 का 60% निकाला तो मुझे 84 जो है वो सही क्वेश्चन करने हैं। अगर 84 सही करने हैं और मैं 56 सही कर चुका हूं तो बचे कितने? 14 में से 6 गए 8 के 28 क्वेश्चन मुझे और सही करने होंगे। ये 28 क्वेश्चन और सही करने होंगे। कितने में से? 80 क्वेश्चन तो कर चुका हूं, 140 क्वेश्चन टोटल थे, तो 28 क्वेश्चन सही करने होंगे। कितने में से? 60 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 140/3 आ जाएगा। और 140/3 का मतलब ही 46 सही 2/3 होता है। 140/3 का मतलब ही क्या होता है? 46 सही 2/3। भाई 80 क्वेश्चन में से 70% तो सही उत्तर है, तो 80 का 70% निकाला तो 56 क्वेश्चन तो मेरे अभी भी सही हैं। वो कह रहा है टोटल के 60% सही होने चाहिए, 84 क्वेश्चन सही के लिए बोल रहा है। तो 84 में से अगर 56 क्वेश्चन सही कर चुका हूं तो बचे कितने? 28 क्वेश्चन और सही करने होंगे। लेकिन वो सही किसमें से करने होंगे? 80 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो चुका है, टोटल 140 क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्त 60 में से करने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहना चाहता है भाई? एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, ये मैंने डाल दिए हैं, मिसलेनियस में डाल दिए हैं मैंने, है ना। मिसलेनियस में इसलिए डालें क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, वहां कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं रहेगा, तो कहीं भी कोई सा भी कुछ भी करा दो, है ना। आप ये नहीं पूछेंगे कि ये तो जी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो जस्ट ये रीजन है मिसलेनियस में डालने का। ठीक है, किसी कक्षा में 60% छात्र जो हैं वो लड़कियां हैं। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओ, 60% छात्र जो है वो लड़कियां हैं, गर्ल्स जो हैं वो 60% है,
तो क्या आपके दिमाग में ये आ गया है कि बॉयज जो होंगे वो 40% होंगे? मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि टोटल जो बच्चे हैं उसमें 100 हैं, जिसमें से 60 लड़कियां हो चुकी हैं और 40 जो है वो लड़के हो जाएंगे। ठीक है, उसने कहा है किसी परीक्षा में 45% लड़कियां जो है वो पास होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका 45% निकालूं लड़कियों का, तो आप लोग क्या कहेंगे? 0 से 0 उड़ाएंगे, 5 से 9 बार काटेंगे, 5 से 2 बार काटेंगे, 2 से 3 बार काटेंगे, तो 27 लड़कियां जो हैं वो पास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 45% लड़कियां पास होती हैं, तो जब मैंने 60 का 45% निकाला तो 27 लड़कियां जो हैं वो पास हो जाएंगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? और 40% लड़के जो हैं वो फेल होते हैं। तो भाई इसका 40% निकाल दो, मोटा मोटा सा आ जाएगा, 16 लड़के फेल हो गए, 16 लड़के जो है वो फेल हो गए। अच्छा, 40 में से 16 फेल हो गए तो पास कितने हो जाएंगे? 40 में से 16 गया तो 24 जो है वो पास हो जाएंगे। अगर मैं यहां से ये कहूं 60 में से 27 जो है वो पास हो चुकी हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी? 33 जो है वो डिप्लोमा ले चुकी होंगी लड़कियां, 33 लड़कियां जो है वो फेल हो चुकी हैं। यानी कि इधर लड़कियों के बारे में भी पता चल चुका है पास कितनी है, फेल कितनी है, इधर लड़कों के बारे में भी पता चल चुका है पास कितने हैं, फेल कितने हैं। उसने कहा यदि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, तो फेल होने वाली लड़कियां कितनी है? 66 है। तो 33 की वैल्यू कितनी दी है? 66 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 33 दूनी 66 होता है। क्या 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ चुकी है? तो परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? यानी वो 24 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 तो 24 बराबर कितना हो जाएगा? आप लोग कहोगे 48। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल देसी तरीके से जैसा क्वेश्चन ने बोला है ठीक वैसा क्वेश्चन हम लोग करते गए हैं। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79। 280 कैसे आया? कहां है 280? कहां है 280? 280? ओ भाई, कहां का 280 पूछ लिया मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 90 प्रश्नों में, इसका मतलब क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? इसका मतलब होता है 66 सही 2/3, और 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/3 होती है ना। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 90 प्रश्नों में से 66 सही 2/3% के सही उत्तर दिए, यानी 90 प्रश्न में से 2/3 जो है उसने सही उत्तर दिए हैं। तो आप कहेंगे जी 60 क्वेश्चन के उसने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। 90 में से 60 क्वेश्चन के उसने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने हैं। भाई टोटल परीक्षा है 140 की, इसमें 60% अंक प्राप्त करने हैं। तो क्या आप कह दोगे यहां से कि 84 अंक जो है उसे सही करने होंगे? 84 क्वेश्चन जो है उसे सही करने होंगे। 84 में से 60 क्वेश्चन वो सही कर चुका है, तो बचे कुचे 24 क्वेश्चन उसे सही करने होंगे। बचे कुचे 24 क्वेश्चन उसे सही करने होंगे। ये 24 क्वेश्चन कितने में से करने होंगे? अगर 140 में से 90 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो चुका है, तो क्या 24 क्वेश्चन ठीक करने होंगे 50 में से? तो 100 में से कितने हो जाएंगे? तो आप यहां से कहने वाले हैं बचे कुचे में से 48% के सही उत्तर देने होंगे, तब जाके जो है उनके 60% अंक आएंगे। ठीक है, हाँ बहुत शानदार। तो ये कितना हो जाएगा? ये 48% इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। केवल और केवल डिफरेंट है तो फ्रैक्शन में डिफरेंट है, वरना क्वेश्चन डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप को करने के बाद हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, मैं बताऊंगा अभी इसके बाद। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक परीक्षा में ए जो है वो 240 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। भाई 240 अंक प्राप्त किए हैं और 30 अंकों से फेल हो गया है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि 240 में अगर उसे 30 और मिल जाते तो क्या ये पासिंग अंक हो जाएगा, ये पास हो जाता। यानी मुझे ये तो पता चल चुका है, ये तो पता चल चुका है कि वो 270 नंबर पे पास होता है, ये तो पता चल चुका है कि वो 270 नंबर पे पास होता है, ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि पास होने के लिए उसे इतने अंक चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है आप इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो मैंने बताया होगा कि 0.5714 तब आएगा जब आप 4 को 7 से डिवाइड करोगे। ये चीज तो पहले ही दिन हो चुकी थी भाई। ये पीछे 0.5714 कब आता है, जब 4 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो मैं कुल मिला के इस परसेंटेज को ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5 7 या 21 और 5 कितना हो जाएगा, 21 और 5 26 हो जाएगा। तो 266 में 4 जोड़ दोगे तो मेरे दोस्त क्या ये परसेंटेज जो लिखी हुई है वो 270/7% लिखा हुआ है। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं कहूं कि वो व्यक्ति पास कितने पे होता है तो आप कहेंगे 270/7% पर होता है। अगर वो कहे कि पास कितने पे होता है तो आप कहेंगे 270/7% पर होता है, 270/7% पर होता है। और मेरे हिसाब से वो 270 पर होता है। होता है क्या? तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1% की वैल्यू आएगी 270। भाग में 7 है, गुणा में 7 आएगा, गुणा में 270 है, भाग में 270 आएगा। क्या 1% की वैल्यू 7 आ चुकी है? तो उसने अधिकतम अंक पूछने की कोशिश की है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो मेरे दोस्त 700 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं थी, कराने के पीछे जस्ट इतना सा रीजन था कि आप इस वाली परसेंटेज से बच्चा फैमिलियर हो सके, इस वाली परसेंटेज को थोड़ा सा समझ सके कि इस वाली परसेंटेज को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ चुनाव के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। चुनाव के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे दोस्त मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा, है ना। वो कौन सी बातें हैं? हाँ, वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले यहां कुछ चीजें होती हैं, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। पहले इसका बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक होती है वोटिंग लिस्ट। एक क्या होती है? वोटिंग लिस्ट होती है, या जिसके अंदर हम कहते हैं कुल मतदाता। कुल मतदाता यानी जितनों का नाम आया है, उस वोटिंग लिस्ट में जितनों का नाम आया है उतने वोट जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है भाई, कुल मतदाता। कुल मतदाता एक वोटिंग लिस्ट होगी जिसमें उस गांव के सभी लोगों के जो 18 वर्ष से ऊपर या जो उनका और क्राइटेरिया है उसको फिलफिल कर रहे हैं, उन सभी के नाम जो है उस वोटिंग लिस्ट में आ रहे होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को समझिए। अगर मैं मान लूं उस वोटिंग लिस्ट में टोटल जो थे वो 100 वोट थे, तो ये हो जाएंगे टोटल वोट। कुल मतदाता कितने हैं उस गांव में, मैं एक पर्टिकुलर गांव की बात कर रहा हूं। एक मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक गांव है और गांव की जो है एक वोटिंग लिस्ट है जिसमें कुल मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो मैंने मान लिए उस वोटिंग लिस्ट में जो टोटल नाम है वो 100 नाम है, तो इन 100 को मैं क्या कहूंगा? 100 को मैं टोटल वोट कहूंगा। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं है कि सभी लोग वोट डालने चले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे देगा कि वो कहेगा ही नहीं कि इतने लोग मतदान करने नहीं गए हैं, तो उस केस में हम लोग मान के चलेंगे कि टोटल लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या कहेगा? कुछ केसेस में वो ये कहेगा कि इतने % लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 20% लोग जो है वो वोट नहीं डालते या मतदान करने नहीं गए हैं, वोट नहीं डालते यानी मतदान करने नहीं गए हैं,
तो आप कहेंगे टोटल वोट के 80% तो वोट डालने गए होंगे। भाई 20% ही तो वोट डालने नहीं गए हैं। हाँ, अगर मैं कहूं कि 20% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो 80% लोग जो है वो वोट डालने गए होंगे। तो अगर मैं टोटल वोट का 80% निकाल देता हूं तो ये 80 वोट वो आ जाएंगी जो डली है, जो डली गई वोट है, डली गई वोट आ जाएंगी। यानी कि जो वोट डली है वो कितनी है, तो आप कहेंगे वो तो जी 80 वोट है। अब जो वोट डली है, हो सकता है उनमें से कुछ वोट खराब हो गई हो, किसी ने उल्टा स्टाम्प लगा दिया हो, किसी ने उल्टा ठप्पा लगा दिया हो, किसी ने फोल्ड अलग तरीके से कर दिया हो। तो वहां एक वर्ड यूज होता है अवैध और वैध, वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, वैलिड का मतलब होता है जो ठीक वोट है, इनवैलिड का मतलब होता है जो खराब वोट है। वहां किसी कारण से 10% वोट जो है वो खराब हो गई, तो भाई 80 वोट तो टोटल डली थी, 80 वोट तो टोटल डली थी, इसका 10% खराब हो चुकी है। यानी कि आपके समझ में आ गया कि 8 वोट जो है वो खराब हो चुकी हैं। जो वोट खराब हो चुकी हैं वो एकदम से बाहर हो जाएंगी, ये जो कहलाएंगी ये वैलिड वोट कहलाएंगी, और इन्हीं को वैध वोट कहा जाता है। ये वैलिड वोट कहलाएंगी, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को वैध वोट कहा जाता है। हमेशा जो हार जीत का फैसला होता है, किसी भी उम्मीदवार की हार जीत का जो फैसला होगा, किसी भी इलेक्शन का हार जीत का जो फैसला होगा, वो मेरे दोस्त हमेशा वैलिड वोट पर ही होता है, हमेशा वैलिड वोट पर होता है। तो अगर मैं यहां वो 2 तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, मेरी बात को थोड़ा सा समझ लेना मेरे दोस्त। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो चुनाव के क्वेश्चन में एक जरा सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। बात को समझिए, जो मेरे पास वैलिड वोट है, जो मेरे पास ठीक वोट है, उसमें से 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो ये कहेगा जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% वोट मिला, 60% वोट मिला वैलिड वोट का, वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 60% वोट मिला, वैलिड वोट का 60% वोट मिला। तो बेटा वैलिड वोट कौन से हैं, ये है। अगर इनका 60% इसे मिल चुका है तो इन्हीं का 40% जो है हारने वाले को मिल गया होगा। इसे 40% वोट मिला है, इसे 60% वोट मिला है, तो ये कितनी परसेंट से जीत चुका है, इन्हीं के 20% से चुनाव जीत चुका है। हाँ या ना भाई, 40 और 60 का डिफरेंस 20 आएगा। यानी ये जीतने वाला जो कैंडिडेट है ये 72 के 20% से चुनाव जीत चुका है, वैलिड वोट के 20% से चुनाव जीत चुका है। ये आ जाएंगी जीतने वाली वोट, ये आ जाएंगी मेरे दोस्त जीतने वाली वोट। पहले टाइप का तो क्वेश्चन वो होता है जब जीतने और हारने वाला कैंडिडेट जो है वो वैलिड वोट का इतना प्रतिशत प्राप्त करता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ हो। वैलिड वोट का, वैलिड वोट का जिक्र किया हो, वैलिड वोट का इतने प्रतिशत प्राप्त करता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जो है वो ये रहने वाला है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, वैलिड वोट का अगर 60% इसे मिलता है, वैलिड वोट का 60% इसे मिला होगा, तो वैलिड वोट का 40% इसे मिला होगा, तो वैलिड वोट के 20% से ये चुनाव जीत चुका होगा। 4 मेंबर भी हो सकते हैं, 10 मेंबर भी हो सकते हैं, उसे छोड़ो, लेकिन जो चीज जा रहा हूं मेरे दोस्त उसे समझो, मतलब मुझे भटकाने की कोशिश मत करो, है ना, थोड़ा सा समझिए। पहले टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा जब वो वैलिड वोटों का कुछ परसेंट हारने जीतने वाले को क्वेश्चन के अंदर देगा, ये बनता है पहले टाइप का क्वेश्चन। लेकिन यही मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करूं कि इलेक्शन के अंदर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन दोस्त कैसा होगा इलेक्शन के अंदर, तो ध्यान से सुनना, केवल 2 मिनट का टॉपिक है। टोटल वोटिंग लिस्ट मैंने मान ली 100 जो थे वो टोटल वोट्स थे, 20% लोग मतदान करने नहीं गए, तो आपने कहा जी 80 लोग वो है जो मतदान करने गए, जो मतदान करने गए, इसमें कोई चेंज नहीं होना है।
आपने कहा जी 10% वोट खराब हो गई, तो आपने कहा जी -8 जो है वो अवैध वोट हो गई। भाई जब 80 का 10% निकाला, 10% निकाला मेरे दोस्त, तो 8% जो है, 8 वोट जो है वो अवैध हो गई। ठीक है, अगर 8 वोट अवैध हो चुकी हैं तो अवैध वोटों को घटाया, 72 वोट जो है वो वैध वोट है। यहां जो है वो क्वेश्चन को बदल देता है थोड़ा सा। यहां जो है वो जीत और हार का फैसला होना है, जीत और हार का फैसला मेरे दोस्त यही होना है। यहां वो थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करता है। वो क्या बदलता है? वो ये कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का, वो वैध वोट पे बात नहीं करता है, यहां तक आपको क्वेश्चन को सेम करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 49% वोट मिला। कुल वोटों का 49% वोट मिला, तो कुल वोट कितने थे? तो आप कहेंगे 100 वोट थे। इसका 49% मिला है तो इसे 49 वोट मिला होगा। भाई 100 का 49% तो 49 ही होता है। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, हार जीत का फैसला जो होता है वो वैध वोट पर होता है। वैध वोट में से 49 वोट इसे मिल चुकी है, तो 72 में से 49 इसे मिल गई, तो क्या इसे 23 वोट मिली होंगी? 72 में से 49 घटा दो तो 23 ही तो आएगा। तो मेरे दोस्त ये मत कहने लगना कि अगर इसका 49% इसे मिला है तो इसका 51% इसे मिला होगा। इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा है। टोटल जो हार जीत का फैसला होना है वो इन वोटों पर होना है। उसने कहा है जीतने वाले को कुल वोटों का, कुल वोट 100 है, इसका 49% मिलता है, तो इसका 49% 49 होगा। जिन वोटों पर हार जीत का फैसला होना था उसमें से 49 वोट जीतने वाले को मिल चुकी है, तो हारने वाले को 72 में से 49 घटाओ 23 हो जाएंगे। यानी यहां जो वो चुनाव जीता होगा, यहां जो वो चुनाव जीता होगा वो 26 वोटों से चुनाव जीत गया होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक टाइप का क्वेश्चन वो ऐसा देगा जब वैलिड वोट का ही प्रतिशत यहां दिया होगा। वैलिड वोट का 40% इसको मिलता है, तो वैलिड वोट का 60% इसे मिलता होगा, तो वैलिड वोट के 20% वोटों से वो चुनाव जीत जाता होगा। ये जीतने वाली वोट है। लेकिन एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा होता है जब वो यहां ये कहता है कि जीतने वाले वोट, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का इतना प्रतिशत मिलता है, तो उन कुल वोटों का इतना प्रतिशत निकाल दिया। अब मुझे यह पता है कि फैसला इन पर होना है, तो इनमें से इतनी वोट इसे मिल गई, तो इसे कितनी मिलेंगी? तो जस्ट इसमें से ये वोट हम लोग घटा देंगे, जस्ट इसमें से ये वोट हम लोग घटा देंगे, तो इसकी वोट आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन वो होंगे जो शायद आप लोग आज तक उन क्वेश्चंस में अटकते थे। बड़े शानदार तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं। ये रहा वो क्वेश्चन जिसको आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम लोग बना लेंगे। टेंशन मत लेना किसी भी बात की, कुछ नहीं छोड़ूंगा, कोई टाइप नहीं बचेगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे पूछा गया हो और मैंने ना कराया हो, क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके लेवल का हो, मैंने नहीं कराया हो। बस मेरा सीक्वेंस बदल सकता है। कुछ पार्ट को मैंने कुछ सोच के मैंने मिसलेनियस में रखा होगा, कुछ सोच के ही मैं आप लोगों को कुछ पार्ट पहले करा रहा हूंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।